2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने पूरी जान लगाकर जनसंपर्क किया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने एकत्र होकर इंडिया ब्लॉक बनाया है और वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को लेकर कई सारे जनसंपर्क किए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। मतगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसीलिए 1 जून को एक अनौपचारिक बैठक कही जा रही है कि अनऑफिशियल बैठक एक जो है इंडिया गठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की होने जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने इंडिया ब्लॉक शनिवार को केवल 4 जून को होने वाली मतगणना के दिन की तैयारियों को लेकर अनौपचारिक बैठक करेगा, ये बात उन्होंने पत्रकारों से कही। इसके साथ ही बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं है। ममता बनर्जी ने बताया है कि उस दिन मतदान में वो व्यस्त है, इसलिए वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बैठक हमारे अपने हित के लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें जानकारी देने के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये एक अनौपचारिक बैठक है, इसमें हम केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि मतगणना के दिन हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, हमारे लोगों को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए। ईवीएम के बारे में हो या 17C फॉर्म के बारे में, केवल अपने हित के लिए हम अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें जानकारी देने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक केवल मतगणना की तैयारियों पर चर्चा के लिए है। कांग्रेस ने पहले ही अपने राज्य इकाइयों को फॉर्म 17C के बारे में सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि हमें उस दिन फॉर्म 17C संग्रह और मतगणना दिवस की तैयारियों के बारे में एक समीक्षा करनी होगी और इसके अलावा किसी और बात पर चर्चा नहीं होने वाली है। ये अनौपचारिक बैठक है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि हमने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को सूचित भी कर दिया है इस बाबत। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह बात कही कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसके बाद महज 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। गठबंधन में जिसको अधिक सीटें मिलेंगी, पीएम पद की दावेदारी भी उसी की होगी। कांग्रेस के महासचिव ने विश्वास जताया कि इंडिया ब्लॉक को 272 के आंकड़े से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने शामिल करेंगे या नहीं इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगी, लेकिन ये जयराम रमेश की तरफ से स्टेटमेंट था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले विपक्षी गठबंधन की 1 जून को दिल्ली में अहम बैठक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति भी तय करेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक अनौपचारिक बैठक बताया है और 4 जून के लिए तैयारी बताया है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद 1 जून को दिल्ली में होने वाली इस बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेता 7 चरण में मतदान में किए अपने प्रदर्शन का भी आकलन करेंगे, इसकी बात भी हो रही है। इंडी गठबंधन के रणनीतिकारों का यह मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से ज्यादा मतदाताओं ने समर्थन दिया है, ऐसा उनका आकलन है। सूत्र कह रहे हैं कि पहले चरण के बाद जिस तरह से चुनाव बदला, उसके बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। उन्हें तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस का साथ मिलने की भी पूरी उम्मीद है। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी रणनीतिक सफलता भी मान रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 2 जून को जेल जाने से पहले गठबंधन की दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। सपा सूत्र कह रहे हैं कि ये बैठक अखिलेश यादव के लिहाज से भी, अखिलेश के जो आगे की जो उनकी प्लानिंग है उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन विषय चाहे जो भी हो, इंडिया ब्लॉक की ये बैठक ही 1 जून को, जब 7वें चरण का मतदान खत्म हो रहा है और उस दिन एग्जिट पोल जैसी बातें भी शुरू हो जाएंगी परिणाम से पहले, उस दिन उनकी ये बैठक निश्चित तौर पर एक अलग विषय को जन्म देती है कि उस दिन इस बैठक की आवश्यकता क्यों हुई। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से बात कही है कि अनौपचारिक सी बैठक है और 4 जून को हम कैसे 17C के लिए, कैसे चुनाव परिणाम की तैयारी के लिए अपने लोगों को ट्रेंड करेंगे, हम सिर्फ उस लिए ये बैठक बुला रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की ये बैठक निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बन रही है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से
देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।